पुणे की वो अंधेरी रात, दोस्तों के साथ पब में पार्टी, करोड़ों की लग्जरी पोर्शे कार, शराब के नशे में धुत कुछ युवा और फिर एक भयानक एक्सीडेंट। महाराष्ट्र के पुणे में उस रात दो जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। देश के दो उभरते इंजीनियर्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। घटनास्थल से शराब और पैसे के नशे से चूर एक नौजवान को पकड़कर पहले पीटा गया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। 19 मई की रात पुणे की यरवदा में हुए उस पोर्शे कार हादसे पर पूरे देश की नजर थी, लेकिन ये क्या, आज तो पूरी कहानी ही बदल गई। अब बताया जा रहा है कि पुणे पोर्शे कार मामले में ड्राइवर ही बदल गया है। आरोपी नाबालिग के परिवार के मुताबिक कार युवक नहीं बल्कि उनका फैमिली ड्राइवर चला रहा था। तो फिर मौकाए वारदात पर स्थानीय लोगों ने शराब के नशे में धुत जिस लड़के को पीटा और पुलिस के हवाले किया, वो कौन था? नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं संजीव चौहान। पुणे पोर्शे केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का दावा है कि घटना के वक्त कार उनका पोता नहीं बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था। पुलिस की पूछताछ में नाबालिग के दोस्त और परिवार का ड्राइवर भी यही बात कह रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आरोपी का पिता विशाल अग्रवाल भी अपने बयान में यही कह रहा है कि गाड़ी उसका बेटा नहीं बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था। मामले में आए इस नए ट्विस्ट के बाद अब पुलिस का भी सिर चकरा गया है। लिहाजा पुलिस विशाल अग्रवाल का फोन जब्त कर उसकी कॉल डिटेल से इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है। इन सब बयानों के परे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुणे पोर्शे केस में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल को पता था कि उनका बेटा नाबालिग है, फिर भी उसने अपने बेटे को न सिर्फ बिना नंबर प्लेट वाली करोड़ों की पोर्शे कार दी बल्कि पब में दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया था। इस क्रेडिट कार्ड से आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद 48,000 रुपए का बिल चुकाया। वहीं कार के बारे में एफआईआर में लिखा गया है कि कार के ड्राइवर ने आरोपी नाबालिग को गाड़ी देने से मना कर दिया था, लेकिन आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के कहने पर उसने गाड़ी दे दी थी। इसके बाद 18 मई की रात वो भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिससे गुस्साए लोगों ने मौके पर ही आरोपी को पकड़कर पहले तो उसे पूरी तरह पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन आरोपी को मामूली सजा सुनाकर जमानत पर रिहा किया गया तो बोर्ड के इस फैसले का देश भर में विरोध हुआ। पुणे में लोगों ने हड़ताल की तो महाराष्ट्र सरकार ने बोर्ड से फैसले पर फिर विचार करने को कहा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग तक करनी पड़ी। फिर कहीं जाकर बुधवार यानी 22 मई को बोर्ड ने आरोपी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। यहां पुलिस ने बोर्ड को बताया कि अपराध क्रूर तरीके से किया गया और अपराधी 17 साल 8 महीने का है, इसलिए इन सभी बातों को संज्ञान में रखना जरूरी है कि वो महंगी कार चलाता है, शराब पीता है, उसका व्यवहार पूरा बालिगों जैसा है। इसके बाद बोर्ड ने जमानत का फैसला रद्द करके आरोपी को 5 जून तक के लिए किशोर सुधार गृह भेज दिया। अब एक अहम सवाल, पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, कोर्ट ने भी आरोपी को फिलहाल बाल सुधार गृह भेज दिया। अब आगे क्या? क्या वाकई पैसे के दम पर बड़े परिवार का वो बिगड़ैल युवक छूट जाएगा? क्या हमेशा की तरह किसी गरीब को बलि का बकरा बनाया जाएगा? और अगर नहीं और पुलिस की थ्योरी सही साबित होती है और वाकई आरोपी युवक ही घटना को अंजाम देने वाला साबित होता है तो उसके साथ क्या होगा? इस बारे में हमारा कानून क्या कहता है, उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। तो पहला सवाल, क्या इतना क्रूर अपराध करने वाले उस नाबालिग को वयस्कों जैसी सजा मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ, कुछ खास या कह सकते हैं जघन्य अपराध के मामलों में ऐसा हो सकता है। इस आरोपी ने पहले शराब पी, फिर तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को बेरहमी से कुचला। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने के लिए याचिका दायर की है, लेकिन कानूनी तौर पर मामला जहां फंस रहा है उसे समझने के लिए जुवेनाइल जस्टिस कानून के बारे में समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। हमारे देश में पहले 16 साल तक की उम्र तक का अपराध करने वाले नाबालिगों के लिए, अगर उनकी उम्र 16 साल तक की है तो ऐसे नाबालिगों के लिए जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 1986 के तहत एक कानून था, जिसे साल 2000 में बदला गया और इसमें उम्र की सीमा 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। मामला चाहे हत्या, देशद्रोह या किसी भी जानलेवा हमला करने का भी हो, नाबालिगों को बाल अपराधी मानकर उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती थी। दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया हत्याकांड को अंजाम देने वाले एक आरोपी की उम्र 17 साल थी, लेकिन उस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को बाल सुधार गृह में रखा गया और बाकी उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इससे लोगों में भयानक गुस्सा था।
उस समय की मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देख रही मेनका गांधी ने इस कानून में बदलाव के लिए पूर्व जस्टिस जेएस वर्मा के नेतृत्व में कमेटी बनाई और साल 2015 में जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस कानून में बदलाव किए गए। लेकिन इस कानून में एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया जिसका नाम था CCL यानी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इसका मतलब था कि अगर कोई नाबालिग जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्कों जैसा व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन यह तय करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास होगा। अब दूसरा सवाल, क्या 17 साल 8 महीने के इस आरोपी को बालिग मानकर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है? तो इसका जवाब यह है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग की ओर से किए गए अपराध और उसे अंजाम देने के तरीके को देखकर यह तय करता है कि उस पर बालिग मानकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं। जेजे बोर्ड यह बात तय करते वक्त कुछ बातों की जांच करता है, जैसे अपराध करते वक्त आरोपी की मंशा क्या थी, आरोपी की शारीरिक क्षमता कितनी है, अपराधों के परिणामों को लेकर उसकी समझ क्या कहती है, जिस वक्त अपराध किया गया उस समय क्या हालात थे। इस कानून के सेक्शन 18(3) के तहत अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग पर वयस्क के रूप में केस चलाने की सिफारिश करता है तो कोर्ट सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव करने के बाद निर्भया केस के इकलौते नाबालिग आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। जुवेनाइल जस्टिस ने नाबालिग आरोपी का अपराध जघन्य अपराध माना था। घटना के वक्त नाबालिग होने की वजह से ये इकलौता आरोपी था जिसका नाम और चेहरा कभी दुनिया के सामने नहीं आया। तीसरा सवाल, अगर बालिग मानकर मुकदमा चलाया गया तो आरोपी को कितनी सजा हो सकती है? तो इसका जवाब यह है कि पहले दिन से ही पुणे पुलिस आरोपी के खिलाफ बालिग के तौर पर केस चलाने की मांग कर रही है। अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से इसकी इजाजत मिलती है तो गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पर केस चलाया जा सकता है और दोषी साबित होने पर उसे 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। लेकिन यह तब है कि कोर्ट अपराध की गंभीरता को देखते हुए ही सजा का फैसला करेगा। ये तय है कि कोर्ट पहले अपराध की गंभीरता को देखेगा, समझेगा, तब सजा का फैसला करेगा। इसलिए हमें भी 5 जून तक इंतजार कर लेना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आरोपी को वयस्क मानकर उस पर केस चलाती है या फिर नाबालिग मानकर उसे सस्ते में छोड़ दिया जाता है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।